आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपके घर में 15 साल से एक ही चौकीदार है जो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे घर की चाबी बेचना शुरू कर दी और घर में चोरी होने लगी, और जब आप पूछते हो तो वो बोलता है ये सब दिल्ली की साजिश है, तो आप क्या करते? आप उसे हटा देते ना। यही 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने किया। ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसने 15 साल तक बंगाल पर राज किया, उसे जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने जीता 206 सीट, टीएमसी सिमट गई 81 सीटों पर, और खुद ममता बनर्जी अपनी ही सीट भवानीपुर से हार गई। आज हम समझेंगे ये कैसे हुआ। एक वो नेता जिसने लेफ्ट की 34 साल की सत्ता उखाड़ दी, वो खुद 15 साल में कैसे उखड़ गई। इसमें 7 बड़े कारण हैं और हर कारण की एक नई कहानी है। चलिए शुरू करते हैं ममता की कहानी। ममता दीदी कैसे बनी। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2011, बंगाल में लेफ्ट का 34 साल पुराना किला था। सीपीएम के नेताओं ने सोचा हमें कौन हिला सकता है, और तब आई ममता बनर्जी। एक साधारण घर से उठी महिला, चप्पल पहनती थी, साड़ी पहनती थी, खुद सड़क पर उतरती थी, लोगों के घर जाती थी, जनता उन्हें दीदी कहती थी प्यार से। और 2011 में ऐतिहासिक जीत, सीपीएम का किला ध्वस्त हो गया, बंगाल में एक नया दौर शुरू हुआ। फिर ममता जी 2016 में भी जीती। 2021 में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, ममता ने 215 सीटों से जीत हासिल की। ये वो औरत थी जिन्हें कोई हरा नहीं सका। लेकिन जो इंसान सड़क से उठकर सत्ता पे आता है, कभी कभी सत्ता उसे बदल देती है, और टीएमसी के साथ यही हुआ। एक बात समझिए, जब कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो एक थकान आती है। इसे कहते हैं बहुत हो गया, अब बदलाव चाहिए। 15 साल एक ही चेहरा, एक ही पार्टी, एक ही तरीका। जो युवा 2011 में 18 साल का था, वो 2026 में 33 साल का हो गया। उसने अपनी पूरी जवानी टीएमसी की राज में देखी। नौकरी नहीं मिली, भविष्य नहीं दिखा, वो बदलाव चाहता था। टीएमसी के अपने नेता सौगता रॉय ने हार के बाद माना कि हमने जमीनी हकीकत नहीं समझी, हमें पता ही नहीं चला। जब अपनी पार्टी का नेता ये बोले, समझ जाइए हर बात और हार कितनी बड़ी थी। सीपीएम 34 साल में गई, टीएमसी 15 साल में गई। सत्ता का नशा वही करता है, देर से या जल्दी। भर्ती घोटाला, नौकरी बेची गई। अब आते हैं उस घाव पर जो सबसे गहरा था, शिक्षक भर्ती घोटाला। एक गरीब का बेटा 10 साल पढ़ाई की, स्टेट एग्जाम पास किया, मेरिट लिस्ट में नाम आया, सरकारी टीचर बनने का सपना था, पर नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो नौकरी किसी और को बेच दी गई। जिसने टीएमसी के नेता को पैसा दिया, उसे नौकरी मिली, जिसने नहीं दिया वो बाहर हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चटर्जी गिरफ्तार हुए। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए नकद मिले। नोटों के पहाड़ घर में भरे हुए। ये देखकर बंगाल का हर युवा टूट गया जो नौकरी के लिए लड़ रहा था। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस भर्ती में भी घोटाला, ग्रुप डी भर्ती में घोटाला। जिस पार्टी को माँ माटी मानुस कर वोट दिया गया, उस पार्टी ने माँ माटी मानुस की नौकरी बेच दी। जब इंसान का सपना कोई खरीद ले तो वो माफ नहीं करता। बंगाल की जनता ने यही किया। अगस्त 2024, कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज। एक ट्रेनी डॉक्टर, एक लड़की रात को ड्यूटी करके थकी हुई थी, सो गई, और उसके साथ जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर, जहां वो जान बचाने आई थी, वहीं उसकी जान चली गई। पूरा बंगाल सड़क पर उतर आया। लाखों लोग, रात के 12 बजे महिलाएं रिक्लेम द नाइट कहकर मार्च कर रही थी। डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, पर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी। एफआईआर दर्ज होने में देरी हो रही थी। ममता सरकार का रवैया, ये सब साजिश है। लेकिन जनता ने सोचा, अगर दीदी की सरकार में डॉक्टर सुरक्षित नहीं तो हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। यही सवाल टीएमसी के लिए कब्र बन गया। संदेश खाली, उत्तर 24 परगना, एक छोटा सा इलाका। यहाँ टीएमसी के लोकल लीडर का राज था। जमीन पर कब्जा, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव, विरोध करने पर पिटाई। जब महिलाएं सड़क पर आईं, बोली हमें न्याय चाहिए। टीएमसी ने पहले कहा यह बीजेपी की साजिश है, लेकिन महिलाएं झूठ थोड़ी बोलेंगी। कैमरों के सामने रो रही थी, अपनी आप बीती सुना रही थी। दादागिरी, यही टीएमसी की पहचान बन गई थी। हर गांव में एक टीएमसी का दादा था। जो चाहे करो, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पार्टी पीछे है। और अब जनता बोल रही थी, बहुत हुआ। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? जनता का जुड़ाव। वो खुद गरीब घर से आई थी, लोग उनसे रिलेट करते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी में एक और नाम बड़ा होने लगा, अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे। और यहीं से शुरू हुई समस्या। अभिषेक ने पार्टी में नेपोटिज्म लाया। जो उनके करीब था उसे टिकट मिला, पुराने कार्यकर्ताओं को ढकेला गया। भर्ती घोटाले में अभिषेक का भी नाम आया था। ईडी ने उन्हें बुलाया। जनता को लगा ममता ने पार्टी को परिवार की जागीर बना दिया। टीएमसी के पूर्व सांसद जवाहर सिरकर ने खुलकर कहा, मैंने बार बार ममता को चताया था, भ्रष्टाचार और वसूली पार्टी को डुबा देगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। परिवारवाद, यही उन्हें ले डूबा। बंगाल में एक शब्द बहुत मशहूर है, कट मनी। मतलब सरकारी योजना में पैसा मिला, टीएमसी का नेता हिस्सा लेगा।
घर बनाने का पैसा आया, ब्रिक सेंट सब टीएमसी के सिंडिकेट से लेना होगा, नहीं लोगे तो घर नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर टीएमसी का होगा, नहीं तो ठेका नहीं मिलेगा। लक्ष्मी भंडार में महिला को 1500 रुपए मिलते थे, लेकिन जमीन पर गांव का टीएमसी दादा पहले अपना हिस्सा लेता था। ये वो गांव था जो हर घर में था, हर परिवार ने महसूस किया था और चुनाव में इसका हिसाब हुआ। अब एक जरूरी बात, टीएमसी सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं हारी, बीजेपी ने भी सही चाल चली। लक्ष्मी भंडार 1500 है, हम 3000 देंगे। बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए महीना। रिक्वायरमेंट स्कैम के दोषियों को जेल होगी, बेटियां सुरक्षित होगी। और शुभेंदु अधिकारी वो टीएमसी में थे, टीएमसी से लड़े, उन्हें पता था पार्टी कमजोरियां। भवानीपुर में ममता को हराकर उन्होंने वो कर दिखाया जो अल्पकल्पनीय था। 4 मई 2026 सुबह से नतीजे आने लगे। बीजेपी 10, 20, 50, 100, 150। 2026 में 206 सीटें, टीएमसी सिमट गई 81 सीटें। भवानीपुर ममता बनर्जी की अपनी सीट वो भी हाथ से निकल गई। 15 साल की मुख्यमंत्री खुद की सीट पर हार। बंगाल के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने राज्य जीता। दोस्तों, आखिर में एक बात, ममता बनर्जी ने लेफ्ट की 34 साल की सत्ता खत्म की थी, क्योंकि लेफ्ट अहंकारी हो गई थी, जनता से कट गई थी। और 15 साल में टीएमसी के साथ भी यही हुआ। माँ माटी मानुष का नारा देने वाले अब मानुष की नौकरी बेचने लगे। माँ की इज्जत नहीं बचाई, माटी पर सिंडिकेट का राज चलाया तो माटी ने ही उन्हें बाहर कर दिया। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही बंगाल का संदेश है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।